हेलो फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तीन वेक्टर है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, मान लो ये ए वेक्टर रहा, ये बी वेक्टर रहा, या फिर कुछ इस तरह लिख लें। ठीक है, बी वेक्टर रहा और सी वेक्टर कुछ अपवर्ड रहा। तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है और ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। तीनों परपेंडिकुलर है। हमें शो करना है सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड उसका अगर कन्वर्स करें, उल्टा करें तो वो भी सही होगा या गलत होगा, वो हमें जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले देखो क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर मैं ए क्रॉस बी को एम मान लेता हूँ, यानी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एम कहता हूँ, या फिर इस डायरेक्शन में। दोनों केसेस पॉसिबल है। ठीक है, पर हम क्या करेंगे, एक ही केस को मानेंगे, क्योंकि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, यानी ए की तरफ हम हमारे फिंगर्स रखेंगे और बी की तरफ अगर मोड़ेंगे तो थंब हमें क्या होगा, एम की तरफ शो करेगा, और एम और सी क्या है, दोनों बोथ आर पैरेलल। तो मैं यहाँ से लिखूंगा ए क्रॉस बी जो आ रहा है हमारा, एम क्रॉस आ रहा है, और जो एम क्रॉस सी के साथ क्या है, पैरेलल है, यानी सी के साथ क्या है, पैरेलल है, यानी दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ तो यह आ जाएगा सी एम साइन थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है, 0, तो सी एम आ जाएगा साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे ये आ रहा है 0। तो यहाँ से एक तो साबित हो रहा है कि जब तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो तीनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो आता है हमें 0। अब हम इसका इन्वर्स करेंगे, यानी कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स यानी उल्टा, यानी अब हमें ये पता नहीं है कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर है या नहीं है, पर ये पता है कि तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। हमें पहले क्या पता था, कि पहले हमें ये पता था कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और हमें फाइंड करना था कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी 0 होता है या नहीं होता है। पर अब हमें तीनों वेक्टर सी क्रॉस ए क्रॉस बी 0 है, ये हमें पहले से पता है। अब हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि ये तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर ही होंगे या उनमें एंगल दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स से कि ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर। ठीक है, अब मैं ए की तरफ अपनी उंगलियां रख के बी की तरफ मोड़ देता हूँ, और थंब कहाँ आएगा, मेरा अपवर्ड आएगा, तो ये इसका आ जाएगा रिजल्टेंट, जो कि होगा एम। ठीक है, और सी वेक्टर इसके अलॉन्ग है। ये रहा हमारा सी वेक्टर। एम वेक्टर या सी वेक्टर, दोनों वेक्टर ए और बी के साथ 90 डिग्री तो बना रहे, पर ए और बी हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये 90 डिग्री है या नहीं, कोई भी एंगल हो सकते हैं। अगर कोई भी एंगल हो सकते हैं तो ये कितना आएगा, क्रॉस एम आ जाएगा, और एम और सी बोथ आर क्या है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है, और पैरेलल होने के कारण हमें पता है कि दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, तो 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम कन्वर्स प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, नो, वी कैन नॉट प्रूव कन्वर्स, क्योंकि कन्वर्स में दोनों के बीच, वेक्टर के दोनों के बीच एंगल जो है वो थीटा, यानी कोई भी एंगल हो सकता है थीटा, जिसका रिजल्टेंट सी के साथ पैरेलल हो। ठीक है, वो 60 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, क्योंकि हम जब इसका रिजल्टेंट लेंगे तो सी के पैरेलल ही आएगा।